शिक्षक एकता मंच के बैनर तले कई दिनों से संगठन हो रहा है। राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के सबसे बड़ा सवाल था और बजट सत्र के दौरान ये कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी इन लोगों की बात मान लेंगे और राज्यकर्मी के दर्जा पर जिस तरीके से बात हो रही थी उस पर निष्पक्षता से बात सदन में रखेंगे और इन लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ अब कहीं से भी वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ इसके कन्वेनर मौजूद है प्रदीप पप्पू जी, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या हुआ सर, लगातार जिस तरीके से सम्राट चौधरी से उम्मीद आप लोग लगा रखे थे, सम्राट चौधरी बैकफुट पे आ रहे हैं? बिल्कुल, जो हालात और परिस्थिति है वो स्पष्ट है कि जिस तरह बिहार में शिक्षक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन पर सरकार के डिप्टी सीएम ने जिस तरह शिक्षक प्रतिनिधियों को 15 तारीख को बुलाया तो एक आशा की उम्मीद जगी कि शिक्षकों की समस्याओं का हल निकलेगा। हल इसलिए निकलेगा कि वो विपक्ष में थे और विपक्ष में रहते विगत जून माह में 2023 के जून में उन्होंने शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाया था और शिक्षकों की समस्या को सुना था। और सरकार बनते ही डिप्टी सीएम बना, शिक्षक आंदोलन हुआ और उन्होंने शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाया। तो ये लगा हम लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षकों की हालात और समस्याएं से निजात मिलेगी। लेकिन जो वक्त उन्होंने 2 दिन का लिया वो तो पूरे का पूरे 2 दिन क्या सप्ताह बीत गया है। लेकिन हम वहाँ के वहाँ ही हैं और यहाँ तक कि समस्याएं हमारे बढ़ ही गई है। निदान तो छोड़िए, समस्याएं बढ़ ही गई है। जहाँ मैं तो मानता हूँ कि एक षड्यंत्र था डिप्टी सीएम ने, क्योंकि हम लोगों ने 21 तारीख को भी पुनः पत्र लिखा है डिप्टी सीएम को, मुख्यमंत्री जी को, कि हम शिक्षक प्रतिनिधियों को जो आपने आश्वासन दिया था उस समस्याओं का हल करिए, शिक्षक प्रतिनिधियों से पुनः बातचीत करिए ताकि शिक्षक आंदोलन जो हो रहा है यह विराम लगे और शिक्षक अपने विद्यालय में काम करे। लेकिन उनकी मंशा तो स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों को गुमराह किया, शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करके शिक्षकों के आंदोलन को डाइवर्ट किया। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसे भ्रमित कार्यों से शिक्षक को कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक आज भी उसी रेस में है, उसी तेवर में है, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने में वही तत्परता रखे हुए हैं जो हम पहले थे। आज पूरे बिहार में, क्योंकि बीच की जो स्थितियां हुई वो आप लोगों से भी छिपी हुई नहीं है, आप लोगों ने बड़ी ही तन्मयता से शिक्षकों की आवाज़ को प्रमुखता से रखा और लगा कि मीडिया के मार्फत से भी शिक्षकों की हालात सुधरने हेतु सरकार कदम बढ़ाएगी। लेकिन निराशाजनक लगा। ऐसी स्थिति में जो सक्षमता परीक्षा को लेकर पूरे बिहार में बवाल है, विरोध है, उस मसले पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज भी हमारी लड़ाई वहीं है जहां से हम शुरुआत किए थे और उस लड़ाई को और तेवर हम देंगे। जो सक्षमता परीक्षा है, कल ही हमारा बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक थी, वहां बहुत ही प्रमुख निर्णय लिए गए, क्योंकि पूरे बिहार में जिस तरह शिक्षक गुमराह होकर आवेदन कर दिया था, शिक्षक स्वतः सरकार की षड्यंत्र को समझा और आवेदन एडमिट कार्ड को जलाना प्रारंभ कर दिया। और हम लोगों की बाध्यता हुई कि शिक्षकों की इस आंदोलन को और सशक्त करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि आज रविवार सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक अपने एडमिट कार्ड को जलाएंगे। साथ ही 26 तारीख से जो सक्षमता परीक्षा विभाग ने आयोजित किया है उसमें कोई शिक्षक अपनी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उसका पूर्ण रूपेण बहिष्कार करेंगे। साथ ही हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आपके समक्ष हम विभिन्न तरीक़ों से अपनी बात रखने का गुंजाइश किया। आप एक तरह से कहा जाए कि शिक्षकों को गुमराह भी किया और शिक्षकों को ठगने का काम किया। इसलिए हम आपको इस बातों का करारा जवाब देंगे और शिक्षक इस आंदोलन को और बढ़ाएगा। तो देखिए, गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव, माफ़ कीजिएगा, जब नेता प्रतिपक्ष थे सम्राट चौधरी, कई सारे इन लोगों से वादे किए थे सरकार में आएंगे सबसे पहले इन लोग की मांग पूरी होगी। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, बजट सत्र की शुरुआत हुई, सम्राट चौधरी इन लोगों से मिलकर मीटिंग भी किए और राज्यकर्मी के दर्जा पर मोहर लगाने की भी बातें कही। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये जो नियोजित शिक्षक है गुमराह हुए
अब ना तो इन लोग की बात आगे बन रही है और साफ तौर पर देखा आपने कि जो यहाँ के संयोजक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि और हम लोग की परेशानियाँ बढ़ ही गई है। ऐसे में इस चीज़ का जवाब भी हम लोग देंगे। अब देखना होगा कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की बातें जो है वो मिलता है या फिर संघर्ष इन लोग को और भी करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो आज की जो दृश्य है, जो रविवार आज का दिन रखा गया है, सब बिहार भर के सभी जिला मुख्यालय में जो सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था वो एडमिट कार्ड जलाएंगे और उसके आगे जो आंदोलन होगा उस पर भी आगे की जो रणनीति है वो तय करेंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहे कशिश के साथ पटना संकेत।